लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होने जा रहा है। इस चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटों और बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा। तो वही केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में एक सीट पर दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। इस चरण में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो वही महाराष्ट्र के बुल्डाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी लोकसभा सीटों पर शुक्रवार 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। आपको बता दें कि कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह की सभा अमरावती में हुई थी, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सभा सोलापुर में हुई। आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिन 88 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से कुछ सीटें कुछ खास राजनीतिक घटनाओं के कारण चर्चा में बनी हुई है, जबकि कुछ बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला हाई वोल्टेज है। इसके चलते प्रशासन की ओर से दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। अब बात करते हैं वो कौन सी सीटें हैं जो ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। इसमें पहला नाम आता है आउटर मणिपुर। हिंसा से चर्चित मणिपुर की आउटर मणिपुर सीट पर दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होने जा रहा है। तो वही वायनाड, जहां राहुल गांधी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से लेफ्ट ने एनी राजा और बीजेपी ने के सुरेंद्रन को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद कोटा, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बीजेपी के टिकट पर कोटा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने ओम बिरला के सामने बीजेपी को पछाड़कर कांग्रेस में प्रवेश करने वाले प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। तो वही मेरठ, जहां अरुण गोविल उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपनी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी ने रामायण सीरीज में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। तो वही पूर्णिया, जहां पप्पू यादव बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, लेकिन इस सीट से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इसके बाद नाम आता है खजुराहो। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा खजुराहो निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यह सीट विवाद में बनी हुई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया है। तो वही बेंगलुरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के दामाद CN मंजुनाथ की उम्मीदवारी पर चर्चा हो रही है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के भाई DK सुरेश CN के खिलाफ बीजेपी ने मंजुनाथ को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव नतीजों में किस बहुचर्चित नेता की झोली में जीत मिलती है और किसके नसीब में हार मिलती है। ये तो आने वाले चुनाव नतीजों के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।